प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, आज हम आगे के कुछ दोहे के अर्थ सहित हिंदी में आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी समझ में आएगा। ध्यान विदेह समाय, देह धरे का फल यहे, नहीं आवे नहीं जाय, मिले देह विदेह हो। गुरु के सत्योपदेश से साधक शिष्य का ध्यान देह के भीतर विदेह में समा जाए। मनुष्य की देह धारण करने का यही फल है। फिर वो न आता है न जाता है, और मिलती हुई यह देह मिट जाती है, वह विदेह हो जाता है। हवा से गुरु करे बनाए, अब बहुरी न जग देही धरे, नहीं आवे नहीं जाय, अजहि सतगुरु दया करे। गुरु कुछ ऐसी ज्ञान मुक्ति करे बनाए कि फिर शिष्य संसार में देह ना धरे। जिसके ऊपर सद्गुरु दया करते हैं वो संसार में न आता है न जाता है। हे प्रभु मोहि कृतारथ कीन्हा, अपूर्ण भाग्य दरस मोहि दीन्हा, तब गुण मोह से वरणी न जाई, मोह चेत कहाँ लीन जगाई। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, अपने ज्ञानोपदेश से मुझे कृतार्थ किया। यह मेरा पूर्ण परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन किया। आपके अनंत गुणों का वर्णन मुझसे नहीं किया जाता। आपने कृपा कर मुझ अचेत अज्ञानी को ज्ञान से जगा लिया। असुधा वचन तव मोहि प्रिय लागे, सुनत ही वचन मोह मद भागे, अब वह कथा कहो समझाई, यही विधि जह में प्रथम आई। मुझे अपने अमृत वचन बहुत प्रिय लगे। आपके वचन सुनते ही मेरे मोह मद आदि विषय दोष भाग गए हैं। अब वो कथा मुझे समझा कर कहो कि जिस प्रकार आप संसार में पहली बार आए। असत्य गुरु धर्मदास जो पूछो मोही, अयुग युग कहो मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा कीन्हा, जीवन काज पृथ्वी पग दीन्हा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जो तुमने मुझसे पूछा है वो युग युग की कथा है। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब सत्य पुरुष ने मुझे आज्ञा की तब मैंने जीवों के भलाई कार्य के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए पाँव दिया। करी प्रणाम तब ही पगुधारा, पहुँचे आए धर्म दरबारा, प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा, अतहि युग अचिंत कहाए, अवाज्ञा पुरुष जीव पहयाए। सदगुरु को प्रणाम कर तब मैंने पांव आगे बढ़ाया और विकराल काल निरंजन के दरबार में आ पहुंचा। प्रथम मैं जीव के उद्धार के लिए चला तो मेरे शीश पर सत्य पुरुष का प्रताप शोभित हुआ। सत्य पुरुष की आज्ञा से मैं जीवों के पास आया और उस युग में अचित कहलाया। आवत मिल्यो धर्म अन्यायी, अतिन पुनि हम सोरार बढ़ाई, हमोई कह देख धर्म ढिग आवा,
महाक्रोध बोले अतुरावा। योग जीत इहवा कसियावो, असो तुम हमसो वचन सुनाओ। कह तुम हमको मारन आयो, अपुरुष वचन सो मोहि सुनाओ। आते हुए मुझे अन्यायी काल निरंजन मिला, फिर उसने मुझसे राण बढ़ाई। मुझको देखकर निरंजन मेरे पास आया और महाक्रोध में आतुर होकर बोला कि हे योगजीत, आप यहाँ कैसे आए हो? वह बात आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे मारने आए हो? हे पुरुष, अपने आने की बात मुझे सुनाओ। अता सो कहो सुनो धर्मराई, अजीव काज संसार सिधाई। बहुरी कहो सुनु सो अन्यायी, तुम बहु कीन कपट चतुराई। जीवन कह तुम बहुत भुलावा, अब बार बार जीवन संतावा। पुरुष भेद तुम गोपित राखा, अवापन महिमा परगट भाखा। मैंने तुमसे कहा कि हे निरंजन, सुनो, मैं जीवों के उद्धार करने के लिए संसार में भेज गया हूँ। फिर उसे कहा कि अन्यायी सुन, तुमने बहुत कपट चतुराई की है, जीवों को तुमने बहुत भ्रम में डाला है और बेचारे उन जीवों को बार बार बहुत सताया है। सत्य पुरुष के भेद को तुमने गुप्त रखा तथा अपनी महिमा को प्रकट कर बहुत वर्णन किया है। तप्त शिला पर जीव जरावहूँ, अजारी बार निज स्वाद करावहूँ। तुम्हें असी कष्ट जीव कह दीन्हा, तब ही पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा। जीव चिताव लोक ले जाऊं, अकाल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही गायब, दे परवाना लोक पठायब। तुम तप्त शिला पर जीव को जलाते हो और उसे जला पकाकर अपना स्वाद करते हो। तुमने ऐसा कष्ट जीव को दिया, तभी पुरुष ने मुझे आज्ञा दी कि भ्रमित जीव को सावधान कर सत्यलोक ले जाओ और काल निरंजन से कष्ट से जीव को बचाओ। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर